तो फ्रेंड्स, विद्यार्थी लोग आप लोग कैसे हैं। तो आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो लेके आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड। आज मेनली जो जो टॉपिक नहीं कवर किया गया है उसको कवर करेंगे और आपको प्रश्न के माध्यम से कि कैसे उसको बढ़िया से बढ़िया तरीका से सॉल्व किया जाए, कम से कम समय सॉल्व किया जाए, आज डील करेंगे। आज हम लोग पर्सनली क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोग सीखे हैं उसको लागू करेंगे कि कैसे क्या सीखने से या फिर क्या जानने से वो सब सॉल्व बनेगा कम से कम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 से लेके अगर प्रश्न 99 तक रहता है, ये आपको क्लास में बता दिया गया है कि 1 से लेकर 99 तक की लगातार विषम संख्या को गुना करने पर शून्य की संख्या क्या होगी, या अंतिम से शून्य की संख्या बताओ, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी लगातार विषम संख्या को गुना करते हैं तो शून्य की संख्या होगी नील, मतलब एक भी शून्य नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे होगा 5, तो जीरो होने का संभावना नहीं होगा। इसके आगे जो हम टॉपिक डील करेंगे नंबर ऑफ जीरो के बाद, वो रहेगा इकाई अंक ज्ञात करना। 1 या 2 क्लास उसके लिए दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम एडवांस का अलजेब्रा का बेसिक जानकारी का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप इकाई अंक के बारे में थोड़ा सा घबराएं नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। एक को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 होता है, 3 को 5 से गुना करते हैं तो 15 होता है, तो इकाई अंक 5 होगा। 5 7 35 के 5 होगा। तो ऐसे आप गुना करते चले जाएंगे 99 तक हो या 99 के आगे की संख्या हो, तो आपको नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था आपका, जो हम पिछले क्लास में डील किए थे इसको, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13 गुना से लेकर 99 तक, और साथ में इसका गुना था, ब्रैकेट नहीं भी कभी कभी देता है, साथ में यहाँ पर था 128। तो 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्या में शून्य की संभावना तो एक भी नहीं होगी, लेकिन चूंकि यह एक सम संख्या है, सम संख्या यहाँ नहीं था इसलिए शून्य नहीं था, लेकिन 128 एक सम संख्या है जिसमें 2 है कुल 7 बार। इसको हम 2 का पावर 7 भी लिख सकते हैं। 128 को आप 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। तो चूंकि शून्य की संख्या के लिए नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 में जिसकी मात्रा कम होगी वही शून्य की संख्या को दर्शाएगी, तो लड़का इसको सॉल्व नहीं भी करता है तो आंसर 7 को 0 मान सकता है। अगर ऑप्शन में 7 है तो 7 2 का पावर 7 को देखते हुए आंसर 7 दे सकता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सर नंबर ऑफ 5 7 से ज्यादा है, कैसे जानेंगे? तो आप देखिए कि जब ये विषम संख्या, पिछले क्लास में आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था हमको कि आप कैसे इसको लिख रहे हैं, तो आप इसके बाद फिर से देखिए, इसलिए इसको फिर से एक बार डिस्कशन कर रहे हैं। ये 5 का पावर 5 में एक बार 5 है, उसी तरह 15 में एक बार 5 है, 25 में सिर्फ विषम संख्या से और 5 का गुणज होना चाहिए, 25 में 2 बार 5 है, 35 में एक बार 5 है, 7 × 5 = 35, 45 में एक बार 5 है, 55 में एक बार 5 है, 65 में एक बार 5 है, 75 में 25 या 75 तो 2 बार 5 है, 85 में एक बार 5 है, 95 में एक बार 5 है। तो आप अगर इसको नंबर ऑफ 5 को जोड़ते हैं तो ये आपका 7 से बढ़ जाएगा, और 7 से बढ़ जाने के कारण ही शून्य की संख्या आपको होगी 2 का पावर 7। बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विषम संख्या लिखाएगा
और उसमें 5 होना चाहिए। एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा सवाल इस पर नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड पूछा है, उसको हम लिखेंगे और आप उसका आंसर आप कोशिश करेंगे देने का, क्योंकि सब कुछ लगभग हम नंबर ऑफ जीरो में बताए हैं। और भी हम अभी फैक्टोरियल का प्रश्न सब आज पर्सनली डील करेंगे, फैक्टोरियल का जो आपको एसएससी के मेंस में पूछेगा। इसको मिटा देते हैं तब। क्वेश्चन है, देखिए अच्छा से बढ़िया समझिएगा। क्वेश्चन है कि 2 का पावर 222 गुना 5 का पावर 555, ऐसे ब्रैकेट क्लोज है, के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या बताएं। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये सवाल थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 2 का पावर 222 है और ये 5 का पावर 555 है, तो किसकी मात्रा कम है? 2 की मात्रा कम है कि 5 की मात्रा कम है? तो 2 है 222 बार और 5 है 555 बार, तो ऐसे दिख रहा है कि 2 की मात्रा कम है। आंसर हो जाएगा 222 ठो जीरो। आंसर हो जाएगा 222 ठो जीरो, क्योंकि आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो 2 और 5 पे ही डिपेंड करता है, और जिसकी मात्रा कम होगी वही शून्य की संख्या को दर्शाएगी। तो यहाँ 2 का पावर 222 है और 5 का पावर 555 है। इसका मतलब 2 का पावर 222 मतलब हुआ कि 2 222 बार, 2 is 222 times and 5 to the power 555, it means 5 is 555 times. Then in order to find number of zero, we will see whose number is less, either 2 or 5, the one whose number will be less. So here 2 is 222 times and 5 is 555 times, therefore number of zero will be 222 times. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बन सकता है, इसको मिटाना है, समझ जाइएगा अच्छा से। अगर ये सवाल ऐसा रहता कि अगर यहाँ पे रहता मान लीजिए 615, अगर यहाँ रहता कि 2 का पावर 615, 5 का पावर 555, तो आप देखिएगा कि 2 और 5 में मात्रा 555 यानी 5 का वाला कम है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा 555 जीरो। अब आपके दिमाग में इस बात को भी चल रहा होगा कि सर 2 और 5 ही रहेगा क्या, दूसरा अंक भी रह सकता है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या रह सकता है, इसको मिटाते हैं। अगर ये सवाल रहता है 2 का पावर 165, 3 का पावर 142, 5 का पावर 117, 7 का पावर 128 और 11 का पावर 105, एकदम बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आप देखिएगा कि बेस जो है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने में आपको देखना ये नहीं है कि पावर सबसे कम कौन सा है, ऐसा रहेगा तो इसका आंसर 105 होना चाहिए, और ये ऑप्शन में भी हो सकता है हो, पर आपको गौर करना है कि नंबर ऑफ जीरो के लिए नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 में जिसकी मात्रा कम होगी वही शून्य की संख्या को दर्शाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ 2 कितना बार है? 165 टाइम्स, एंड नंबर ऑफ 5 कितना बार है? 117 टाइम्स। देयरफॉर आंसर होगा नंबर ऑफ
0 बराबर नंबर ऑफ 5 बराबर 117। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या सवाल पूछा है, थोड़ा उसको गौर करते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ 3, 5, 3, 7 और 11 के बारे में आपको नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ 5 के लिए नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 में जिसकी मात्रा कम होगी वही शून्य की संख्या को दर्शाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का पूछा है, एक बार देखेंगे। आज क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा उसको हम लोग में डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 15 का पावर 15 गुना 45 का पावर 45 गुना 8 का पावर 16। गौर कीजिएगा एकदम बढ़िया से, अच्छा सवाल ये कि 15 का पावर 15, 45 का पावर 45 और 8 के पावर 16 के गुणनफल में शून्य की संख्या बताओ। के गुणनफल में शून्य की संख्या बताओ या के परिणाम में शून्य की संख्या बताओ। देखिए ये बेस जब भी आपका अभाज्य नहीं है तो पहले इसको क्या हम 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 45 को 3 का स्क्वायर गुना 5, 9 बचे 45 लिख सकते हैं, और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम 15 को यहाँ पर 3 गुना 5 का पावर 15 लिखेंगे, 45 को 3 का स्क्वायर गुना 9 बचे 45 का पावर 45, और 8 को 2 का क्यूब का पावर 16। आप जानते हैं कि जब भी होल हो तो ये हो जाएगा 3 का पावर 15 गुना 5 का पावर 15। ये जो होल वाला पावर है इसका अधिकार दोनों पर है, तो 3 का पावर 15 गुना 5 का पावर 15, ये हो जाएगा 3 का पावर 45 दूनी 90 और 5 का पावर 45 गुना, और ये हो जाएगा 2 का पावर 16 तिया 48। अब आप गौर करेंगे ये 3 का कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ है किसका लेना देना, तो 5 का। तो देखिए 5 का पावर 15 और 5 का पावर 45 में क्या 5 का पावर 60 हो गया, और ये गुना हो गया 2 का पावर 48, 16 तिया 48, और ये आपको हो गया 3 का पावर, इसको भी लिख लीजिए, ये 3 का पावर हो गया 105, ताकि 90 और 15 जोड़ कर हो जाएगा 105। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि 3 का पावर कुछ भी हो वो नंबर ऑफ 0 में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नंबर ऑफ 5 आपका 60 टाइम्स है और नंबर ऑफ 2 आपका 48 बार है। तो आप बताइए कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 में मात्रा किसकी कम है, 2 की। तो यहाँ नंबर ऑफ 2 बराबर जो आपको होगा वो होगा नंबर ऑफ 0, और ये बराबर होगा आपका आंसर 48। आप परीक्षा हॉल में इतना करने से बच सकते हैं कि आप देखिए कि ये 2 का क्यूब है तो 16 तिया 48, तो एक और आपका ऑप्शन में अगर आपको 48 रहता है और वो अगर कम करके लिखा है तो उसका चांस बनता है। जब आप 2 के बारे में सोच लिए हैं तो 3 बचे तो 5 का पावर 15 यानी 5 15 बार है, और 9 बचे तो 5 का पावर 45 यानी 45 और 15 60, तो 5 का पावर 60 और इधर 2 का क्यूब का पावर 16 यानी 48। तो नंबर ऑफ 5 60 बार है और नंबर ऑफ 2 जो है वो 48 बार है, तो नंबर ऑफ 2 ही नंबर ऑफ 0 को दर्शाएगा। इतना आपको बनाना नहीं, पर प्रोसेस के लिए आप इसको एकदम बार बार बना के रखें ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि परीक्षा में आए तो आप क्या करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ 3 और 5, तो ये 5 का पावर 15 है तो आप साइड में 15 लिख लें। ये 9 बजे 45 है, 9 कभी भी नंबर ऑफ 0 में इन्वॉल्व नहीं होता, तो 5 का पावर 45 है तो आप 45 को भी लिख लेंगे, तो ये 60 बार है 5, और ये 2 का पावर 3 का पावर 16 है तो 16 तिया 48 यानी 2 है 48 बार।
तो जिसकी मात्रा कम है इसका मतलब आपको आंसर देखते के साथ आंसर आ जाएगा 48 टू 0। अब थोड़ा सा हम इसको अपडेट करते हैं कि क्या सवाल इसमें और हो सकता है। अभी हम लोग बहुत अच्छा जानकारी लेंगे, फैक्टोरियल से रिलेटेड बहुत अच्छा बात आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आप बड़ा एग्जाम जैसे कैट के एग्जाम में बैठते हो, मैट के एग्जाम में बैठते हो, सीडीएस के एग्जाम में बैठते हो, एसएससी के मेंस में बैठते हो, तो आपको कैसा सवाल पढ़ना है, कितना अपडेटेड रहना है, कितना बृहद जानकार होना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। और जो भी चर्चा होगा वो एकदम ग्राउंड लेवल से होगा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आके चर्चा कुछ बड़ा करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। एकदम उसको ग्राउंड से उठाएंगे और फिर धीरे धीरे आपको समझाएंगे। समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आपको मेरा पर्सनल नंबर पे भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। क्या ये सवाल थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, सिर्फ अपडेट करने के लिए, क्या यहाँ पे 11 का पावर 27 और 13 का पावर 28 भी डाल सकता है? तो क्या आपको पता होना चाहिए कि 11 और 13 या 3 इसमें जो है अभाज्य संख्या है जो कि नंबर ऑफ जीरो में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इस केस में भी आंसर आपको 2 और 5 पे डिपेंड करेगा और 2 की मात्रा ही कम होगी, तो आंसर हो जाएगा 16 × 48। अगर यहाँ पे सवाल रहता है मान लीजिए 4 का पावर 16, तो आप 4 को 2 का स्क्वायर का पावर 16 कर सकते हैं, तो 16 दूनी 32। और यहाँ पे 5 है आपको 15 बार और यहाँ 5 है 45 बार, तो 5 है कुल 60 बार और 2 है 32 बार, तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो बराबर नंबर ऑफ 2 बराबर 32। 48 नहीं, क्योंकि ये 4। अच्छा, कल का समय इसको मिटाते हैं, इसको फिर से समझाते हैं। यहाँ पे 11 और 13 पार्टिसिपेट नहीं करेगा नंबर ऑफ जीरो के लिए, तो ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर का पावर 16 है, तो 2 क्या बार है, तो 2 है कुल 32 नंबर ऑफ 2। फिर नंबर ऑफ 5 जो है वो है नंबर ऑफ जीरो बराबर नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 बराबर 32 एंड नंबर ऑफ 5 बराबर आपका कोई चेंज नहीं है 60, यही हो जाएगा नंबर ऑफ जी। थोड़ा गौर करेंगे, बढ़िया से समझेंगे सवाल। और भी हम इसको चेंज कर रहे हैं YouTube के माध्यम से। क्लास का फायदा ये कि आप इसको बार बार देख सकते हैं और पीछे भी जाके देख सकते हैं कि क्या सब बोले थे। पर इसके लिए क्या है कि आप हर क्लास के वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आए। बीच में कोई वीडियो को स्टार्ट करके देखने से हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। कोई भी क्लास में कोई भी सर क्लास ले रहे हो तो आप उनको समझना चाहते हैं, तो ये मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि बीच में जाके नहीं समझे। सब सर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। वो शुरू से जो आपको बताएंगे उसी को वो आगे लेके चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर चैप्टर पे सर के अनुरूप बदलता भी है और हर सर बढ़िया पढ़ाने के लिए अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं। कोई फार्मूला के से बनाते हैं, तो कोई आपका ट्रिकी बेस्ड अप्रोच रखते हैं, कोई आपको ऑप्शन बेस्ड अप्रोच रखते हैं, कोई आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखते हैं, कोई आपका और भी तरह तरह के अप्रोच रखते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको क्या ये सवाल को समझिएगा कि यहाँ पे अगर हम इसको 15 का पावर 5 कर देते हैं और इसको 45 का पावर 10 कर देते हैं और तब हम सवाल बनाते हैं, तो आप देखिएगा कि 15 को हम 3 गुना 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। 45 को 3 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 10 लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर का पावर 16 लिख सकते हैं। 11 का पावर 27 ही लिखाएगा ही, 13 का पावर 28 लिखाएगा। तो आप देखिए 5 है 5 बार, 5 है 10 बार, कुल 15 बार 5 है। नंबर ऑफ 5 क्या बार है, बढ़िया से समझेंगे। नंबर ऑफ 5 है 5 बार और इधर 10 बार 15 है, और नंबर ऑफ 2 है आपको 32 बार
तो नंबर ऑफ जीरो बराबर आंसर हो जाएगा 15। यहाँ आपको थोड़ा सा भी 11 और 13 से रिलेटेड नहीं सोचना है, और ना ही 2 को देख के या 4 को देख के मार देना है। आप हमेशा ट्राई करेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ या नंबर ऑफ टाइम्स 5 एंड 2। क्योंकि आप इधर देखिए, बेसिक बात को समझिए कि अगर हम 125 का गुना 4 से करते हैं तो आप जानते हैं 125 चौका जो होता है वो आपको होता है 500। तो नंबर ऑफ जीरो 2 होता है। क्यों? क्योंकि 125 होता है 5 का क्यूब और 4 होता है 2 का स्क्वायर। और यहाँ 5 है 3 बार और यहाँ 2 है। देखिए 2 हम 4 नहीं कर रहे हैं, 2 को पकड़ रहे हैं, तो 2 है 2 बार। तो चूंकि 2 की मात्रा कम है इसीलिए शून्य की संख्या 2 बार जीरो। इस बात को समझिए। यही सवाल अभी थोड़ा देर तक 300 कर देगा, इसको 215 कर देगा, तो आपको फिर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 215। इसको कर देगा अगर मान लीजिए 3000, इसको कर देगा 2120, फिर भी आंसर आपका 2120 ही होगा। अगर ये सवाल यहाँ 300 हो जाए तो आंसर 300। इसके आगे में अगर आपको 7, 9, 11, 13 कुछ भी रहता है उसको चर्चा नहीं करना है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने एक सवाल आ रहा है जिसका कोई पैटर्न नहीं है, निश्चित सवाल नहीं है। देखिएगा कैसा सवाल आ रहा है, देखिएगा थोड़ा, इसमें टाइम लगेगा, सबको टाइम लगता है। इसमें शॉर्ट कोई आसान नहीं बात है, ऐसा नहीं है। जब तक आप याद नहीं रखिएगा आंसर तब तक इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात ये सवाल देखिए क्या है, व्यंजक। व्यंजक कुछ सवाल होता है जो शॉर्ट होगा ही नहीं, कितनों आप चाह लें, शॉर्ट आपके हाथ में नहीं है। प्लीज उस तरह में ट्रिक नहीं पढ़े। 25, 40, 50, 55, 65, 125, 80। बात को समझेंगे एकदम बढ़िया से। ये सवाल कि व्यंजक 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना 50 गुना 55 गुना 65 गुना 125 गुना 80 के गुणनफल में दाईं ओर से शून्य की संख्या बताएं। के गुणनफल में धीरे धीरे हम लोग राइटिंग भी सुधारेंगे और कॉन्सेप्ट भी सुधारेंगे। के गुणनफल में शून्यों, आवाज का पिछला वीडियो में इश्यू आ रहा था कि सर थोड़ा उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा आवाज आपका ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसको हमने सुधार करने का कोशिश किया है। अभी चूंकि लॉकडाउन का समय है तो नया बोर्ड तुरंत अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा कष्ट करें और फिर बाद में थोड़ा लॉकडाउन खुल जाता है तो इसको और अपडेट करके और एडिटिंग के साथ हम और बढ़िया से बढ़िया वीडियो अपलोड करेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कोई भी चीज़ करने के लिए शुरू में जो है थोड़ा संघर्ष करना रहता है। के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। एकदम देख लीजिए बाबू, इस बात को तो अच्छा समझिए। ये सवाल कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई आंसर तुरंत मार दे रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर याद किया और याद करके आप परीक्षा में मान लीजिए जा रहे हैं, कल का समय हो सकता है 65 हम हटा दें तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है। पिछला क्लास में हमने आपको 5 का गुणज बताया था तो हम बोले थे नंबर ऑफ 2 के बारे में ही ध्यान रखना, पर ये कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है। जब रिपीटेड पैटर्न नहीं हो तो इंडिविजुअली क्या 5 को 5 लिखेंगे, 10 को 2 गुना 5 लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 40 को 8 पंचे 40 2 का क्यूब गुना 5 लिखेंगे, 8 पंचे 40, 50 को 25 दूनी 50 2 गुना 5 का स्क्वायर, 55 को 11 पचे 55 या 5 गुना 11, 65 को 13 गुना 5, 125 को 5 का क्यूब और 80 को 16 पंचे 80 2 का पावर 4 गुना 5। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
देखिए हम अपने हाथ से लिखे हैं, हमको लग रहा है कि 5 की मात्रा हमने ज़्यादा लिख दिया है, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि 5 हमने ज़्यादा बार यूज किया है। तो जो लड़का थोड़ा दिमाग भी लिखते हुए तैयार रखेगा कि हमने 5 ज़्यादा बार लिख दिया है, उसको 5 जोड़ने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ 2 आता है, 3 और 1 4 बार, 4 1 5 बार, 5 और 4 9 बार। तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ 0 बराबर 9 बार। अगर आपको 9 से नीचे कोई ऑप्शन लिखा रहता है तो आप 5 के लिए ट्राई करेंगे। ऑप्शन कब काम आता है? जब हम जानते हो बनाने, हम जानते नहीं हो बनाने और हम ऑप्शन से बनाएंगे, ये संभव हमको तो नहीं लगता है। और कंपटीशन इतना भी आसान नहीं है कि आप कुछ जान करके आंसर ले आएंगे, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है और यहाँ पे विद्यार्थी लोग से निवेदन है कि बार बार आप कोई भी चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करते रहें, नया नया सवाल पढ़ते रहें, बढ़िया बढ़िया किताब को एकदम बनाएं। और डाउट हो तो डाउट तो आपका सीनियर लड़का लोग भी आजकल बहुत तेज होता है कि आपको सॉल्व कर देगा, बता देगा। और फिर भी अगर सवाल आपके पास डाउट रह जाता है तो सर लोग के लिए भी मौका रहने दें। तो यहाँ 5 जो है, देखिए अगर हम नंबर ऑफ 2 के बारे में सोचते हैं तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9। इसमें तो बारीकी से जोड़ना है, हड़बड़ाना नहीं। 5 क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि 5 की मात्रा कम है, ज़्यादा है। देखिए 1 2 2 4 5 7 8 9 9 और 3 12 12 और 1 13। तो नंबर ऑफ 0 जो है वो 13 नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ 2 ही, यानी नंबर ऑफ 2 ही कम बार है, कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है। अभी सवाल एक से एक अपडेटेड क्वेश्चन सब आएगा। थोड़ा सा भी हड़बड़ाएं नहीं, समझें, बढ़िया से समझें। एक सवाल बहुत अच्छा आ रहा है आपके सामने, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, रिफाइंड क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आप एक बार पहले ट्राई कीजिएगा, फिर आप मैच करवाइएगा कि आप सही समझ पा रहे हैं या नहीं। सवाल एकदम एक से एक आ रहा है, आपका फैक्टोरियल का प्रश्न सब आ रहा है, एकदम ध्यान देने का जरूरत है। नंबर ऑफ 0 में इकाई अंक का भी कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको नेक्स्ट क्लास में आपको इकाई अंक पढ़ाना पड़ेगा। अभी आ रहा है, एक से एक सवाल आ रहा है, देखिएगा देखिएगा। प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा देखेंगे। नंबर ऑफ 0, देखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ 0 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस से लेके फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस से लेके फैक्टोरियल 1000 के परिणाम में शून्य की संख्या बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल आपके सामने नंबर ऑफ 0 का आएगा जो आप मेन हमसे पढ़ने, हमसे जुटे हुए हैं समझने के लिए। आप इधर देखेंगे, पहले हम फैक्टोरियल का बात करते हैं कि फैक्टोरियल 1 मतलब होता है सिर्फ 1, फैक्टोरियल 2 मतलब होता है 2 गुना 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 होता है 3 गुना 2 गुना 1, तो क्रम गुणित है, 1 तक गुना होगा। आप बताइए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा कि नहीं, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा कि नहीं, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा कि नहीं, देख लीजिए वहां 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 का मान हमको याद है, आप देख लीजिएगा 24 होगा, 6 चौका 24, फैक्टोरियल 5 का मान होगा 120, मुझे याद है, आप देख लीजिए, फैक्टोरियल 6 का मान होगा 720, देखिए सही है कि गलत है, सही है। तो आगे आपको इसी तरह जाता है। अब आप एक बात को गौर करेंगे बाबू कि इसमें तो 0 है ही, इसमें भी 0 है, और 24 और 6 मिलके 0 हो गया, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और ये 3 हमेशा रह जाएगा क्योंकि आगे जितना भी अंक लिखाएगा सब में 0 होगा, इसलिए आंसर होगा 1 भी 0 नहीं,
एक भी जीरो नहीं आंसर। बात को गौर से समझेंगे कि हम कैसे किए हैं। समझिए, जब एक बार फैक्टोरियल 5 में 120 हो गया, फैक्टोरियल 6 में 720 हो गया, तो आगे ये जीरो हमेशा रहेगा। और 24 और 6 30 हो गया, तो ये भी जीरो हो गया। तो जीरो और लास्ट में आप जब जोड़ते हैं कोई भी चीज, मान लीजिए 10 रहता है और 10 में आप 3 जोड़ते हैं तो ये 13 रिजल्ट देता है, तो जीरो तो हुआ ही नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर सब जीरो है, 24 और 6 30 यानी जीरो हो गया। तो जीरो और मतलब कुछ भी लास्ट में जीरो, और उसमें अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो हमेशा कभी भी जीरो होगा। तो आंसर क्या होगा? एक भी जीरो नहीं। अगर ये प्रश्न कल का दिन 1000 नहीं जाता है, 100 तक जाता है, फिर भी आंसर 3 होगा। अगर ये 99 तक जाता है, कोई मतलब नहीं है, आंसर 3 ही होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, सवाल पहले से देखे रहिएगा, तभी आप उसका अप्रोच जल्दी कर पाएंगे। और नहीं तो नया सवाल जब पहले देखेंगे आपको दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं। आप फैक्टोरियल और फैक्टोरियल का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और आपको सब कुछ सिखाया जाएगा फैक्टोरियल का पॉसिबिलिटीज। आइए, दूसरा सवाल आपका बन रहा है कि 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल प्लस 300 का फैक्टोरियल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जब भी प्रश्न जोड़ का, तो जिसकी मात्रा कम होगी वही शून्य की संख्या को दर्शाएगी। आप इधर देखिए, 100 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कम होगा, क्योंकि 100 का फैक्टोरियल होता है 24, 24 वो जीरो होता है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया 24। आंसर खत्म। इधर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, प्लीज बढ़िया से समझिए कि 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल प्लस 300 का फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ जीरो कम जो होगा वही नंबर ऑफ शून्य होगा। तो 100 के फैक्टोरियल में आप 100 में 5 से भागा देंगे 20, और 20 में 5 से भागा देंगे 4। आंसर हो गया 24 ठो जीरो। इसको जोड़ना है, 24 ठो जीरो। आप बोलिए हम नहीं समझ पाए सर कि आप कैसे सबसे कम वाला ही आंसर देते हैं। तो आप इसको एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि 10 रुपया और 100 रुपया अगर हम जोड़ते हैं तो 110 रुपया होता है। यानी इसमें एक गो जीरो है और इसमें 2 गो जीरो है, तो जिसकी मात्रा कम होती है उतने जीरो होता है। अगर आपको कहता है 10 का पावर 50 और 10 का पावर 60, क्या गो जीरो होगा? तो डायरेक्ट आंसर बोलिएगा 50 गो जीरो होगा। मान नहीं निकालने लगेगा, क्योंकि 10 का पावर 50 और 10 का पावर 60 में जिसकी मात्रा कम होगी जोड़ में वही शून्य की संख्या बचाएगी। अब हमको लड़का लोग पूछ रहा है कि सर यहाँ अगर जोड़ नहीं रहता है, गुना रहता, तब क्या करते सर? तो गुना रहता तो हम 60 और 50 को जोड़ देते तो 110 गो जीरो होता। क्योंकि बेस जब समान रहता है, बेस समान रहता है, पावर जुड़ता है, और जब प्लस में रहता है तो जिसकी मात्रा कम होती है वही शून्य की संख्या को दर्शाती है। अभी हम बहुत क्वेश्चन पे आ रहे हैं, थोड़ा सा भी चिंता नहीं करेंगे। तो इस तरह का प्रश्न का मेन पर्पस यही रहता है कि लड़का को बेसिक आइडिया है कि नहीं कि नंबर ऑफ जीरो को निकालता है, वो तो जानता है कि सब निकाल लेता है, पर आंसर क्या दे रहा है वो मैटर। अगर ये सवाल में रहता है, इसको अगर हम मिटा देते हैं, खाली ये सवाल रहता आपका कि 80 का फैक्टोरियल प्लस 100 का फैक्टोरियल प्लस 120 के फैक्टोरियल में अंतिम से शून्य की संख्या। तो आप देखिए कि 80 का फैक्टोरियल क्रमगुणित पिछला क्लास में बताया क्या आपको? तो 80 में ही 5 से भागा देंगे हो जाएगा 16, और 16 में 5 से भागा दीजिएगा हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 19। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये शुरू में रहेगा इसलिए शुरू में भागा देते हैं क्या? तो आपको इसको थोड़ा देखना होगा। हो सकता है ये सवाल 120 का फैक्टोरियल प्लस 100 का फैक्टोरियल और प्लस 80 का फैक्टोरियल लिखा है, तो आपको कम वाला वैल्यू पर गौर करना होगा। तो कम वाला वैल्यू कौन सा है? तो 80। तो 80 के क्रम गुणित में आप अपने
सेंस से भी निकाल सकते हैं कि 80 में 5 से भागा देंगे 16, और 16 में 5 से भागा देंगे तो 3, तो 16 और 3 19। लेकिन अब हम फिर सोच चेंज कर रहे हैं कि अगर प्रश्न गुना में हो तब क्या करना है। अगर सवाल रहता है कि 40 का फैक्टोरियल गुना 50 का फैक्टोरियल गुना 80 के फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रम गुणित कहलाता है, के परिणाम में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आवाज आपको बढ़िया से आना चाहिए और बोर्ड साफ से लिखना चाहिए। उसके बाद हम आपको हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट समझाने के लिए काफी है। तो सबसे पहले 40 के फैक्टोरियल को हम देखते हैं। तो 40 भागा 5 बराबर 8, 8 भागा 5 बराबर 1, 8 और 1 50, तो 50 भागा 5 बराबर 10, और 10 भागा 5 बराबर 2, तो 12। उसी तरह 80 भागा 5 बराबर